वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग करेंगे क्लास 8th इंग्लिश एनसीईआरटी हनी ड्यू का 5th चैप्टर द समिट विद इन। पढ़ने से पहले बिफोर यू रीड, मेजर एचपीएस आलूवालिया वॉज अ मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन टू माउंट एवरेस्ट इन 1965। 1965 में पहला एक सक्सेसफुल यानी सफल भारतीय अभियान जो माउंट एवरेस्ट पर गया था, उसमें से एक सदस्य एचपीएस आलूवालिया भी थे। हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड? और उन्हें क्या महसूस हुआ जब वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर खड़े थे? इस स्टोरी में वो उन्हीं के शब्दों में हम उनकी कहानी सुनेंगे। ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्ज्ड थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट लुकिंग ओवर द माइल्स ऑफ पैनोरामा बिलो अस, द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी। जब मैं एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ा था तो मेरे अंदर न जाने कितनी ऐसी भावनाएं उठ रही थीं जो मुझे एक जो थी वो ह्यूमिलिटी थी। ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता, क्योंकि मैं अपने नीचे के चारों ओर एक वाइड एरिया, एक ऐसा नज़ारा देख रहा था जहाँ मुझे सब कुछ दिखाई पड़ रहा था और मैं खुद को इतना छोटा समझ रहा था कि मैं सोच रहा था दुनिया में कितनी चीज़ें हैं, कितनी बड़ी है दुनिया। द फिज़िकल इन मी सीम टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर। और बाहरी से मैं शुक्रिया अदा कर रहा था भगवान का कि अब सब खत्म हो चुका है। हाउ एवर इंस्टीड बी बींग जुबिलेंट देयर वॉज अ टिंच ऑफ सैडनेस। और खुश होने की बजाय, सफलता की खुशी की बजाय, मुझे मेरे अंदर एक दुख की एक छाया रह गई थी। वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब एंड ऑल रोड्स हेयर आफ्टर वुड लीड डाउन? क्या वो इसलिए था कि मैं जो था दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ चुका था और इसके बाद ऊपर चढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था? सारी सड़कें जो थीं वो क्या नीचे की तरफ जा रही थीं? By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. जब आप दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर यानी एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ जाते हैं तो आपको अंदर से एक डीप सेंस, एक अंदर से एक ऐसी भावना जागृत होती है खुशी की और आभार की कि आपने मतलब दुनिया में सब कुछ जैसे पा लिया हो। इट इज़ अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम। और ये जो खुशी है ये आपके जीवन के अंत तक आपके साथ चलती है। द एक्सपीरियंस चेंज यू कम्प्लीटली। और ये जो अनुभव आप महसूस करते हैं वो आपको पूरी तरीके से बदल चुका होता है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन। और जो व्यक्ति इन पहाड़ों पर, इन चोटियों पर चढ़ जाता है वो कभी भी पहले जैसा नहीं रहता, वो बहुत अच्छा इंसान बन जाता है। As I look back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit, the summit of mind, no less formidable and no easier to climb. एवरेस्ट पे चढ़ने के बाद जब मैंने वापस अपने जीवन में मुड़ कर देखा तो मुझे कुछ और भी चोटियों पर विजय प्राप्त करनी थी। वो चोटी थी मेरे मन की चोटी, मेरी सोच की चोटी। ये कम डरावनी नहीं थी, ना ही इस पर चढ़ना आसान था। इस पर चढ़ना बहुत कठिन था। Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, एक बार जब चढ़ाई पूरी हो जाती है तो हमारी शारीरिक थकान तो दूर हो जाती है कुछ दिनों में। I began asking myself the question why I had climbed Everest। और जब ये थकान खत्म हो गई तो मैंने अपने आप से ये प्रश्न पूछना शुरू किया कि क्यों मैं एवरेस्ट की चढ़ाई मैंने की। Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? और ये जो एवरेस्ट की चढ़ाई थी उसकी जो सोच थी, मतलब वो चीज़ तो बीत चुकी थी, मैं एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुका था, लेकिन ये मेरी कल्पना में क्यों ठहर गई थी? इट वॉज ऑलरेडी अ थिंक ऑफ द पास्ट, समथिंग डन yesterday। क्योंकि ये तो बीती बात हो गई थी, जो चीज़ मैंने बीते हुए कल में की थी। विद एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट। और हर बीतते हुए दिन के साथ ये जो है और पुरानी होती जाएगी। एंड देन व्हाट वुड रिमेन? और फिर क्या बचेगा? वुड माई मेमोरीज फैड स्लोली अवे? क्या मेरी यादें जो हैं वो धीरे धीरे धुंधली पड़ जाएंगी? All these thoughts led me to question myself as to why people climb mountain। और ये सारी सोच जो थी, जो मेरे विचार मेरे दिमाग में आ रहे थे, वो मुझसे प्रश्न कर रहे थे कि लोग जो हैं वो माउंटेन्स क्यों चढ़ते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन। इस सवाल का जवाब देना बिल्कुल भी आसान नहीं था। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर हैव सेड, बिकॉज इट इज़ देयर। ये सबसे आसान उत्तर है जो लोग चढ़ते हैं और वो आमतौर पर यही उत्तर देते हैं क्योंकि वो वहाँ है, इतनी ऊंचाई पर है। इट प्रेजेंट ग्रेट डिफ़िकल्टी, क्योंकि वहाँ पर चढ़ना बहुत कठिन है।
मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, और जो व्यक्ति है उसको बाधाओं को पार करने में बहुत खुशी मिलती है, इस वजह से वो लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ते हैं। द ऑब्स्टेकल इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल। जो भी चढ़ाई माउंटेन्स पे की जाती है, उसकी जो चढ़ाई होती हैं उसमें जो बाधाएं आती हैं वो तो फिज़िकल तौर पे होती हैं। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। और जो भी लोग इस चोटी पर चढ़ना चाहते हैं उनके अंदर ये 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एंड्योरेंस मतलब धैर्य, परसिस्टेंस मतलब एक ज़िद करने की ज़िद, हट जो होती है, एंड विल पावर यानी इच्छा शक्ति। द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज़ इज़ नो डाउट एक्सेलरेटिंग एंड इट वॉज फॉर मी ऑल्सो। और ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन है, ये जो 3 चीज़ें हैं, जो क्वालिटीज़ हम किसी के भी अंदर होती हैं, वो उसको बहुत एक्साइटिंग बना देती हैं, और ये चीज़ मेरे अंदर भी थी। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, लेकिन मेरा एक पर्सनल, मेरा निजी उत्तर था इस प्रश्न के लिए। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स। जब मैं बचपन में मैं छोटा था तो मेरे बचपन से ही मेरे अंदर बहुत आकर्षण था माउंटेन्स को लेकर। आई हैड बीन माइजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स। और जब मैं माउंटेन से दूर होता था तो मुझे बहुत कष्ट होता था, मैं कहीं खो जाता था, मैं उन पहाड़ों से दूर नहीं रह सकता था जब मुझे प्लेन्स में ले जाया जाता था। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, क्योंकि मेरा मानना था प्रकृति में कुछ अगर सबसे बढ़िया है तो वो है माउंटेन्स। देयर ब्यूटी एंड मैजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज। और उनकी जो सुंदरता है वो मेरे लिए ग्रेट चैलेंज, एक चुनौती थी। एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड। और औरों की तरह मेरा भी यही विश्वास था कि माउंटेन्स पर मैं जब चढ़ूँगा, जब मैं पहुँचूँगा, तो मेरा जो नाता है, मेरा एक कम्युनिकेशन जो है वो भगवान के साथ हो जाएगा। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन्स वाई एवरेस्ट। एक बार अगर हम इस प्रश्न को छोड़ भी दें तो भी सवाल वही बचता है कि एवरेस्ट ही क्यों। बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, क्योंकि ये सबसे ऊंचा है। द माइटेस्ट, सबसे विशाल है। एंड हैज़ डिफाइंड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट, और बहुतों को इसने फ्रस्ट्रेट कर दिया है पहली ही अटैम्प्ट में। इट टेक्स द लास्ट ऑन्स ऑफ वंस एनर्जी। ये किसी भी इंसान, किसी भी व्यक्ति की आखिरी कतरा तक, एनर्जी का आखिरी कतरा तक निचोड़ लेता है। इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक। ये चट्टानों के साथ एक बहुत क्रूर संघर्ष है। वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे, इवन वंस लाइफ इज़ एट स्टेक। अगर एक बार आप चढ़ाई करना शुरू कर दो और आधे रास्ते पर पहुंच जाओ तो आप पीछे नहीं मुड़ सकते। ये चाहे जीवन आपका दांव पर ही क्यों ना लगा हो, चाहे आपकी मृत्यु क्यों ना हो जाए, आप वापस नहीं पलट सकते। द पैसेज बैक एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड। और जो रास्ता आगे की तरफ खतरनाक है उतना ही वो पीछे जाने में भी बहुत ज़्यादा कठिन है। एंड देन व्हेन द समिट इज़ क्लाइंब, लेकिन जब आप चोटी पर चढ़ जाते हैं, देयर इज़ अ एक्सेलरेशन। वहाँ जो एक्साइटमेंट होती है, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, कुछ कर दिखाने की जो खुशी होती है, द सेंस ऑफ बैटल फॉट एंड वन। और एक ऐसा महसूस होता है जैसे कि आपने कोई युद्ध लड़ा हो और जीत गए हों। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री और हैप्पीनेस। और वहाँ पर ऐसा महसूस होता है जैसे आप कोई विजय प्राप्त कर चुके हों, इतनी खुशी होती है। ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड। और दूरी पर एक झलक दिख जाना चोटी की, ऐसा लगता है मानो हम दूसरी दुनिया में हैं। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ। मैं अपने अंदर कुछ अलग होने का अनुभव कर रहा था, जैसे कि मानो कोई रहस्य हो। By its beauty, aloofness, might, ruggedness, and difficulties encountered on the way, the peak draws me to it. और जो इसकी खूबसूरती थी एवरेस्ट की, और फुलनेस जो अलगाव था, मतलब जो अलग अलग चीज़ें थीं, और ये इतना विशाल था, और जो इतनी कठिनाइयों से हमने इसको पार किया था, और जब हम पीक पर पहुँचे तो आपको मैं बता नहीं सकता मुझे क्या महसूस हो रहा था। एज एवरेस्ट डिड, लेकिन हमने कर दिखाया। इट इज़ अ चैलेंज दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट। और ये एक चुनौती थी जो कि कठिन थी और जिसे हमने पार किया। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट। अगर हम वापस देखें तो हमने अभी भी पूरी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया कि मैं एवरेस्ट क्यों चढ़ा। इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ। ये तो एक ऐसे प्रश्न का जवाब हुआ कि आप सांस क्यों लेते हो। ये बिल्कुल उसी तरीके का प्रश्न हुआ कि हम सांस क्यों लेते हैं।
वाई डू यू हेल्प योर नेबर, हम किसी की मदद क्यों करते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू गुड एक्ट, हम क्यों कोई अच्छी चीज़ चाहते हैं, हम क्यों अच्छाई को पसंद करते हैं। देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, और फाइनल आंसर देना बिल्कुल भी संभव नहीं है। एंड देन देयर इज़ अ फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ जस्ट अ फिज़िकल क्लाइम, और फैक्ट ये है कि एवरेस्ट जो है वो एक फिज़िकल क्लाइम है। द मैन हु हैज़ बीन द माउंटेन टॉप बिकम कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स, और जब भी कोई व्यक्ति माउंटेन टॉप पर पहुंचता है वो ये समझ सकता है कि वो कितना छोटा है इतने बड़े इतने विशाल यूनिवर्स में, पूरी दुनिया में। तो ये तो हुआ चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट जो है सेकंड वीडियो में हम लोग देखेंगे। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए, और पसंद आया तो लाइक का बटन दबाएं। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।